प्रेम। जैसे ही संसारियों से उठकर परमात्मा की तरफ अग्रसर होगा, वैसे तुम्हारा रोम रोम संत हो जाएगा। संत क्यों मालूम? क्योंकि संत सीधा भगवंत से संबंध बनाने वाले लोग हैं। संतों की बात परमात्मा जल्दी सुनता है, इसलिए तुम एक पीढ़ी ऊपर उठोगे और एक सीढ़ी ऊपर उठते ही परमात्मा के सन्निकट हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की कोई भी शेष आवश्यकता रह न जाएगी। सारा का सारा साध्य साधना करने से साधन संपन्न करता है। क्या? साध्य साधना करने वालों को साधन संपन्न करता है। तो तुम हर तरह से साधन संपन्न हो जाओगे। हाँ, अंग्रेजी में जिसे तुम लग्जरियस लाइफ कहते हो, वो तुम्हें आराम से आनंद से ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। हाँ राकेश, थोड़ा इको बेटा। जीवन में जैसे ही तुम्हारे प्रेम बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में परमात्मा का दर्शन होता है। जो लोग अपने घरों में दिया जलाते हैं, उनके लिए भी दिया तुम देशी घी का जलाया करो, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दो। मिश्री डालकर दिया जलाने से तुम्हारा दाम्पतिक जीवन सुखमय हो जाता है। दिया में मिश्री डालकर जलाने से तुम्हारा प्रेम बढ़ जाता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, सब में आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और विवाह के संयोग बनते हैं। जो तुम्हें प्रेम कम करता हो, उसके नाम से जला दो तो तुम्हें वो अधिकतर प्रेम करने लगेगा, ऐसी मान्यता है। ऐसा कम से कम 7 बार करना, शुक्रवार, सोमवार अथवा बुधवार के दिन ये नियम किया जा सकता है। हाँ? आज केवल ये 2 बातों को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें सत्य कहूं, अगर स्नान करने से परमात्मा मिलता, मुझे बिल्कुल क्षमा करना, मैं व्यासपीठ से जो बात कह रहा हूं ये नितांत मेरी अपनी मानसिकता, अपना मानस प्रबल है और ये अपनी बात कह रहा हूं मैं तुम्हें। अगर स्नान करने से परमात्मा मिलता तो सबसे पहले मछली को मिलता। मछली तो पानी में ही रहती है, और अगर स्नान करने से कोई शुद्ध होता तो मछली से इतनी दुर्गंधी नहीं आती होती। सबसे ज्यादा पानी में रहने वाला जीव सबसे ज्यादा दुर्गंधीदायक है। हाँ, जंगल में रहने से शेर को मिलता। परमात्मा ना तो जंगल में है, ना तो पानी में है, ना तो जल में है, न थल में है और न नभ में है। परमात्मा तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे अपने अंतःकरण में है और तुम्हारे अपने भीतर है। वो जागेगा कैसे मालूम? तुम बुरे कर्म मत करो, तुम सत्कर्म करो, ये बहुत बार तुमने सुना होगा, लेकिन बुरे कर्म क्यों नहीं करें ये नहीं मालूम तुम्हें। तुम जो कर्म करते हो, तुम जैसा काम करते हो, वैसा मानस बनता है, उस प्रकार की प्रवृत्तियां बनती हैं, वैसा ही सोच बनता है और उसी प्रकार की तुम्हारी नीड बनती है और उसी प्रकार से तुम्हारा वांट यानी आवाहन बनता है। तुम जो कर रहे हो, दिन भर तमाकू खाने वाले व्यक्ति का अंगूठा अपने आप चलने लगता। कोई कुछ ना कर रहा हो फिर भी उसका हाथ पहुंच जाता और वो रगड़ना शुरू कर देता। रात में सोते सोते देखा गया बहुत बार लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानस में निरंतर तमाकू रगड़ना है ना। माला करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद अजपा जप में चला जाता, यानी माला नहीं है तो भी अंतःकरण में जप चल रहा है। बहुत सारे मूर्ख बड़े बड़े संतों को देखकर कहते हैं ये माला नहीं करते। अरे उनका अजपा जब शुरू हो चुका है, तुम जिस क्लास में अभी पहुंचे नहीं हो, जैसे जैसे क्लास बड़ा होता जाता है वैसे वैसे किताबों का बोझ कम होता जाता है। बड़े बड़े कॉलेजों में लोग 1-2 किताबें हाथ में पकड़ कर चले जाते, जबकि छोटे क्लासेस में बहुत भारी बस्ता लेकर जाना पड़ता। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे संबंध परमात्मा से श्रेष्ठता में बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सामाजिक कार्यक्रम तुम्हारे लिए शून्य हो जाएगा। परमात्मा से सीधा साक्षात्कार होगा और परमात्मा तुम्हारा होगा। हाँ, एक बड़े संत हुए,
उनसे कभी किसी ने कहा कि बाबा तुम माला वाला काहे नहीं करते, तुम्हारे पास लोग बहुत आते, प्रणाम करते, आशीष लेते और सबके काम भी हो जाते, ये चमत्कार तुम कैसे करते? तुम न पूजा करते, न पाठ करते, न यज्ञ करते, न अनुष्ठान करते, न दिया जलाते। हमने देखा कोई अनुष्ठान करता, कोई अखंड दीपक जलाता, कोई आंख मूंद कर बैठा, कोई नाक मूंद कर बैठा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते बाबा? तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले माला फेरू न जप करूं। क्या? बोले माला फेरू न जप करूं और सुमिरन करूं न राम। बहुत धीरे से, माला फेरू न जप करूं और सुमिरन करूं न राम। मेरा सुमिरन वो करे, बाबा विश्राम। मैं अब उनका सुमिरन नहीं करता, अब वो मुझे याद करते हैं। मेरे संबंध इतने मजबूत हो गए हैं कि अब मुझे याद किया करते हैं, मैं उन्हें याद नहीं करता, वो मुझे याद करते हैं। तो परमात्मा से वो रिश्ता, वो संबंध बनाओ, परमात्मा से वो संबंध स्थापित करो कि वो तुम्हारे हो जाए। तुम्हारी निष्ठा में इसलिए कमी है, जब तुम मंदिर में जाते हो तुम्हें संदेह है, इसलिए तुम कहते हो भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मंदिर सजवाएंगे और पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। ये तुम घूस देने की बात जो कर रहे हो, ये तुम्हारा संदेह दिखा रहा है और तुम्हें परमात्मा से दूर बता रहा है। वो कहता है तुम पास नहीं हो उनके, वो तुम उनके नहीं हो और वो तुम्हारे नहीं हैं, तभी तो तुम लेन देन की बात कर रहे हो, तभी तो तुम घूसखोरी की बात कर रहे हो। और ऐसा करने से तुम्हारा काम न होगा। हाँ, तुम्हारा तो परमात्मा से संबंध होना चाहिए। सीधा जाओ बाबा ये काम होना चाहिए मेरा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, तुम्हें करना ही है ये काम। तो ऐसा सीधा संबंध बनाकर देखो, तुम कहोगे तो वो करेंगे जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारे कहने में कमी है, हाँ, तुम्हारे अपने बोलने में कमी है, तुम्हारे अपने तरीके में कमी है और तुम्हारी निष्ठा में कमी है, इसलिए तुम्हें ठीक नहीं लगता। तुम दूर बैठकर कब तक ऐसे ही मौन रहकर अपनी बात को मन में दबाकर और असहज रहकर बैठे रहोगे? आगे बढ़कर बोलना सीखो, लेकिन पूरे विश्वास और भरोसे के साथ। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अगर तुम्हारी निष्ठा सच्ची है और अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है और अगर परमात्मा के प्रति तुम्हारी रिश्तेदारी सच्ची है, तो परमात्मा तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है।